नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी और वह न जा सकी, जिसमें अब तक हमने देखा शैलेंद्र द्वारा शारदा को 5 आदमियों के भोजन का कहा गया। शारदा ने न चाहते हुए भी 5 आदमियों का भोजन तैयार किया और सबको लगा दिया। अंतरसूचक संगीत के बाद हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा के जा चुके हैं और शारदा अपने पुत्र शरद को खाना खिला रही है और उससे कह रही है कि खाना खाता क्यों नहीं है। साथ ही साथ सोच रही है अब ऐसा नहीं चलेगा, जैसा हो रहा है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। शरद कहता है अम्मा खाया नहीं जाता, तो शारदा उस पर बिगड़ उठती है, खाया नहीं जाता, तेरी तो कोई बात समझ में नहीं आती, बाप ही बहुत है झिकाने को, तू भी उसी रास्ते चलने लगा। नहीं खाया जाता, पहले ही बहुत मिलता है, जो लिए बैठा रहता है। इस तरीके से शरद को डांट देती है और शरद भी देखो अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है और कहता है अम्मा आपने तो अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, सब हमें ही दे दिया। मैं कहती हूँ तू खाता है या बहस करता है, बड़ा आया चिंता करने वाला, सब हमें दे दिया। सूरत तो देखे कोई सीख सिलाई हो रहा है, नहीं तो तेरी उम्र के बच्चों को देखे तो देखता रह जाए। इतने में अंदर से ठीक कर लूँ, जितना खाया जाए खा ले, बाकी शाम के लिए रख दे। शारदा जाती है और शैलेंद्र आता है। शैलेंद्र शरद शरद जी पिताजी। शैलेंद्र देखता है खाना अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा है पिताजी, पर खाया नहीं जाता, अम्मा ने सब कुछ हमें ही दे दिया। सब कुछ तुम्हें ही दे दिया? हाँ पिताजी, अपने लिए कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं। क्यों? पता नहीं। खैर शैलेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, उनके पेट में दर्द होगा, तुम खाओ, न खाया जाए तो रख दो, तुम्हारी अम्मा है कहाँ। अंदर काम करती है, आवाज़ लगाता है शारदा। शारदा मौन है। शारदा, हाँ सुनो शारदा, क्या कहना है कहो। तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हें क्या मतलब? मतलब तो कुछ भी नहीं, जो जाई पूछने क्यों आए हो। वैसे ही चलाया, वैसे ही चलाया, वैसे ही क्या होता है, कोई देखो तो समझो, जैसे बड़ा ध्यान रखते हो। मैं कहती हूँ कान खोल कर सुन लो, मैं अब इन दिखाती बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैंने तय कर लिया। इस तरीके से शारदा शैलेंद्र को डांट देती है। शैलेंद्र कहता है भाई मैं भी तो सुनूँ। शारदा कहती है तुम्हें सुनने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना काम करो, मुझे जो कुछ करना है मैं करूँगी। शारदा, तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, आजकल बात बात पर बिगड़ उठती हो। भाई लोग आ गए तो मैं क्या करूँ, उन्हें मना कर देता, सब अपना अपना भाग का खाते, दाने दाने पर मोहर है। और सच कहता हूँ शारदा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। नहीं चाहिए मुझे किसी की तारीफ, आप गठरी में बांधकर अपने सिर पर रख लीजिए, ओढ़िए बिछाइए, पर मुझे तंग मत करिए, मैं जा रही हूँ। जाने को मैं नहीं रोक सकता, पर एक बात निश्चित है कि तुम्हारे बिना मुझे तारीफ नहीं मिलने वाली। मैंने कह दिया ना, मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं, क्यों मुझे जलाने आ गए। अब मैं नहीं रहूँगी, तुम्हारा मेरा निभा नहीं हो सकता। इस तरीके से शारदा अपना प्रतिरोध जताती है। शैलेंद्र भी जानना चाहता है, मैं जानूँ तो सही, फिर वही दिखावटी बात है, तुम चले जाओ नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी, इस तरीके की धमकी देती है। शैलेंद्र कहता है आप इस तरीके की हमेशा ही धमकियाँ देती हैं, तो ऐसा ही कीजिए। कि मैं क्या धमकी देती हूँ, अच्छी बात है, देख लेना, इस क्षण के बाद इस घर का एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगी। शारदा ने कहा जो तुम्हारे जी में आए चलो। इधर शरद शारदा से कहता है अम्मा अम्मा हम नीचे जा रहे हैं। नीचे क्यों? शारदा, अम्मा जाएं। शारदा गुस्सा होकर कहती है बस तुझे नीचे जाने की पड़ी रहती है, तूने मेरी अलग से जान खा रखी है, जा नीचे जा, मैंने कम मना करती हूँ, जा भग जा और जल्दी आना। वो खेलने के लिए चला जाता है। इधर शरद भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए शांति होती है। क्या हो गया, क्या सोचा था, शारदा अपने मन में विचार करती है। इन दिनों मैं इनकी कला पर मुक्त थी, इनकी लेखनी ने मेरे दिल को पकड़ लिया। दिन रात सपने देखती थी, दोनों मिलकर कला की सेवा करेंगे, दोनों मिलकर संसार का भ्रमण करेंगे, पर वे स्वप्न तो स्वप्न रह गए। इन्होंने मेरी और मेरी भावनाओं की ओर देखा तक नहीं, मेरे अनुमानों की चिंता तक नहीं की। इस तरीके से शारदा अपने अंतर्मन में पिछले प्रारंभिक जीवन, वैवाहिक जीवन के बारे में सोच रही है। वर्तमान परिस्थितियों में शारदा एक कुशल गृहिणी, संवेदनशील महिला, परिवार को बांधने वाली, परिवार को हर तरीके से निभा के चलने वाली महिला की भूमिका में है और वह अपना कर्तव्य निभा रही है। उसके बावजूद भी शैलेंद्र द्वारा जो घर की तरफ अनदेखा किया हुआ है वह शारदा को नहीं सुहाता है। घर की आर्थिक स्थिति
स्थितियों पर ध्यान देना, घर की सामग्री व्यवस्था पर ध्यान देना, ये सारा काम शैलेंद्र का है। लेकिन शैलेंद्र इन सब से दूर है और शारदा इन सब की जिम्मेदारी उठाते उठाते अब अंतर्मन में चिड़चिड़ी सी हो गई है। शरद उम्र में काफ़ी छोटा है लेकिन समझदारी उसमें पूरी है। अपनी माँ का कहा तो वो मानता ही है, उनके द्वारा कहे गए कार्य को तो वो करता ही है, लेकिन वह यह भी ध्यान रखता है कि माँ को परेशानी है अंगली में, तो उस समय उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है कि माँ मैं माँज दूंगा। और अब खाना जब उसने पूरा उनको दे दिया तो उसके लिए भी कहता है कि माँ आपने हमें दे दिया, आप क्या खाओगी। बच्चे का अपने माँ के या अपने अभिभावकों के प्रति इतनी निष्ठा होना भी बहुत अच्छी बात है, जो शरद के अंतर्गत इस चरित्र के रूप में दिखाई गई है। आज के लिए इतना ही, शेष कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।